अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और चाइना के बिगड़ते हुए हालात। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चाइना का थोड़ा सा पस मंज़र देख लें कि इनके आपस में ताल्लुकात कैसे थे। 1970 की दिहाई में चाइना का दौरा किया था रिचर्ड निक्सन, अमेरिकी जो सदर थे, उनका चाइना का दौरा था। उसके बाद बड़े तारीखी दौरा था, बड़े अच्छे हालात हो गए। लेकिन आज दौरे हाजिर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो एक सख्त जंग का आगाज़ हो चुका है। अब इस सख्त जंग का जो आगाज हुआ है, इसमें अमेरिकन इक्तिसादी जंग है, आप इसको इक्तिसादी जंग कह सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा इक्तिसादी जंगें जो होती हैं इनके नुकसानात छोटे ममालिक को होते हैं। जैसे अब मेरी वीडियो का आज का जो मौजू है वो है इक्तिसादी पाकिस्तान पर इसके असर क्या होंगे। अमेरिका और चाइना के जो आपस में सख्त जंग चल रही है, कूल वॉर, इसके पाकिस्तान पे क्या असर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और सबसे बड़ी बात, चाइना हमारा दोस्त ममालिक है। चाइना की और हमारी दोस्ती कहते हैं कि वो पत्नी कौन से पहाड़ हैं उन तक है, और कौन सी गहराइयों तक है। लेकिन जो बात है, हर कोई अपना मतलब देख के चल रहा होता है। चाइना को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, अमेरिका को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को दोनों की ज़रूरत है। तो लिहाजा हमें दोनों ममालिक के साथ बहुत अक्लमंदी से चलना है। अगर हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, हमारे ऊपर, तो अब हम ये नहीं सोच सकते कि हम चाइना को छोड़ दें और हम अमेरिका की तरफ चले जाएं, अमेरिका को छोड़ के चाइना की तरफ चले जाएं। इस तरह पाकिस्तान तनाई का शिकार हो जाएगा। अब वो टाइम आ चुका है कि जब पाकिस्तान को अपने फैसले खुद करने हैं, पाकिस्तान को अपने फैसले, अपना अच्छा बुरा खुद देखना है। पाकिस्तान को किसी के साथ बिगाड़ने की ज़रूरत ही नहीं, बुरा बनने की ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका अपने ममालिक देख रहा है, अमेरिकन जो है वो अपने मतलब देख रहे हैं, चाइनीज़ अपना देख रहे हैं। अच्छा, चाइना के हमारे पर बेतहाशा एहसानात हैं, जो बात है वो माने की चाइना हर बुरे वक्त में हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। सऊदी अरब हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। अमेरिकन भी पता खड़े होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान वॉर लड़नी थी, उसको हमारी ज़रूरत थी, तो वो हमारे साथ खड़ा हुआ था, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमने यहाँ से रवानगी करवाई पाकिस्तान से। तो ये एक होता है कि जब दो बड़ी दुनिया की जब ताकतें आपस में लड़ती हैं, तो शेरों की लड़ाई में नुकसान फसलों के होते हैं। तो पाकिस्तान को बहुत अक्लमंदी, क़याम और फरासत के साथ चलते हुए चाइना को भी इज्जत देनी है और अमेरिका को भी इज्जत देनी है। दोनों ममालिक को अपनी अपनी जगह रखना है। हमने चाइना के एहसानात को नहीं भूलना। चाइना का फीडबैक, चाइना का यहाँ तक के इनिशिएटिव जो हमारे मुल्क में आ रहा है, रोड इनिशिएटिव, वो आ रहा है। चाइना हमारे साथ बहुत ज़्यादा वर्किंग रिलेशन में है। इसके अलावा जो अमेरिकन हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अमेरिका हमें वॉर के अंदर स्ट्रेटजी और वेपन्स और ये वो उस तरह से हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा यूएस एड भी, वो तो अमेरिका ने अब बंद कर दी है। पहले यूएस एड पाकिस्तान आती थी, जो सैलाब, ज़लज़ला या कोई भी चीज़ होती थी तो वो हमारी मदद की जाती थी यूएस एड के ज़रिए, लेकिन अब वो यूएस एड भी बंद कर दी है। तो उससे कोई इशू नहीं है, अल्लाह मालिक है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह करने वाला है। पहले भी दुनिया सारी अल्लाह ही चला रहा था, आगे भी अल्लाह ही दुनिया चलाता रहेगा। और ये सोचना कि अमेरिका की यूएस एड बंद कर कुछ नहीं होता। हम बाहैसियत कौम पाकिस्तान, खुदा की कसम हमारे पास एक जन्नत नहीं है, मतलब क्या नहीं है हमारे पास। मौसम देख रहे हैं, हमारे पास फल फूल, हमारी ज़मीन सोना उगलती है। हमें किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सिर्फ सही टाइम पर सही फैसला करने की, फोकस करने की, अपनी आवाम की फलाह बहबूद की तरफ आने की। तो नाज़रीन, हम दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान की फलाह बहबूद से चला गया। तो पाकिस्तान की फलाह बहबूद जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों की रस्सियाँ खुद किसी और के हाथों में, तो उनका क्या बोल सकता है अब इस बारे में। तो वो कहते हैं ना, जो बोले वो खुद ही खोले। तो सिस्टम जो है वो थोड़ा सा हमारा भी देखा जाए तो, लेकिन इस वक्त आप ये समझ लें कि तिजारती जंग जो अमेरिका और चाइना के दरमियान, क्योंकि चाइना बहुत कम वक्त के अंदर, चाइना हमारे पाकिस्तान 1947 में बना, चाइना उसके बाद बना, और आज चाइना कहाँ खड़ा हुआ है। आप देखेंगे चाइना पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की एक बड़ी ताकत चाइना बन के उभरा है, बहुत कम वक्त के अंदर उभरा है चाइना। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, चाइना में क्या चाइना नहीं बना रहा। तो नाज़रीन, बताइएगा आज का आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करें, और नेक्स्ट टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली